પરફેક્ટ. બરાબર આવે છે? રોલિંગ. ચલો. હેલો એવરીવન. અહીંથી હું જોઉં ને તો મસ્ત એવા તમે બેઠા છો ને ખૂબ જ પ્રેટી દેખાઓ છો. કેવા સરસ બેઠા છે હિતેશભાઈ, અબ્બાસભાઈ, પછી પેલી ડિઝાઇન ટીમ, પછી સોશિયલ મીડિયાના બધા છોકરાઓ. બહુ સારું લાગી રહ્યું છે. આઈ હોપ તમે બધાએ ખૂબ જ મજા કરી આજે. કેમ હિતેશભાઈ, તમારું શું કહેવું? મજા આવી ને? બસ. તો આઈ ગેસ હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે કે આપણે બધા લોકો ગુડ બાય કહીએ. બટ ગુડ બાય કહેતા પહેલાં આપણે જોઈશું કે આ જર્નીની શરૂઆત થઈ ક્યાંથી. તો ચલો થોડા આપણે ફ્લેશબેકમાં જઈએ. સો હિયર વી આર બેક ટુ વેર ઇટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ, ધ સ્મॉल जीजीसी ऑफिस, એટલે गुजरात गोल्ड ની ऑफिस. बस 3 लोग थे, हितेश भाई, अब्बास भाई और मैं. हितेश भाई, अब्बास भाई एंड आई were associated through our previous company. So together we have started this journey with a simple vision to create a space where everyone can work freely and make a strong bond. So let's ask to Hitesh sir. Good morning, sir. Good morning, Shreya. How are you feeling अभी? I'm good. I'm feeling good. I'm happy. अभी आपको कैसा लग रहा है? मैं अभी आपको बहुत सारे सवाल जवाब करने I'm too much of excited. क्या होने वाला है मेरे को पता नहीं है, but I will give my best to give the answers. Okay. I hope people will not laugh. नहीं नहीं तो कोई हंसेगा नहीं हंसेगी. ओके तो मेरा पहले आपसे ये सवाल है, जब जीजीसी ऑफिस से फ्लिक मीडिया की शुरुआत की थी उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? Oh my God, good questions. GGC के ऑफिस में I think हम लोग 6x6 की ऑफिस थी हमारी, एंड ऐसा हो रहा था कि फ्लिक मीडिया बन रही है. तब भी हम लोग विदाउट ऑफिस बैठ रहे थे, और उसमें भी 10 लोग बैठे थे कि किसी की ऑफिस पे कॉर्नर पे बैठे थे, टेबल भी ऐसे ही किसी का था, और फ्लिक मीडिया ऊपर बन रही थी. इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट. आई थिंक डेली बेसिस पे हम लोग विजिट करने जाते थे. ईच एंड एवरी थिंग्स वी वे टू आइडेंटिफाई कि यार ये कॉर्नर कैसा रहेगा, ये कॉर्नर कैसा रहेगा. तो हमने आई थिंक मी, अब्बास एंड रक्षित एंड विरल भाई ऑल हैव गिवन आवर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ. बहुत सारे 2-3 लोगों भी थे जो ऐसा हो रहा था कि यार हमारा घर बन रहा है. तो वो एक्साइटमेंट थी बहुत ही. आई थिंक वो मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता हूँ, बट यानी ऐसा था कि घर पे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी. हम लोग यहाँ पे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, रात को 12 बजे तक भी हम लोग देख रहे थे कि यार ये कॉर्नर कैसा होगा, किस लेवल से हम लोग बनाएंगे, कौन सा कलर मैचिंग होगा, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं था, हम लोग ही डिज़ाइन कर रहे थे. तो मान लो कि ईच एंड एवरी कॉर्नर भी डिज़ाइन किया यार ये ऐसा होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें फील वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी एक लेवल पे अच्छा निकले, और हमें फील हो जाए और क्लाइंट को भी ऐसा फील हो जाए कि यार दिस इज समथिंग वेरी क्यूट. छोटी सी ऑफिस है पर बहुत अच्छी ऑफिस है. दैट वाज अ मेन ऑब्जेक्टिव वी आइडेंटिफाइड. एंड ऐसा लगा कि यार फिर ओपनिंग होने के बाद तो ऐसा ही लगा कि यार दिस विल बी आवर क्रिएटिव स्पेस. सो ये जर्नी थी, पर ये थॉट था हमारा कि ये माइन्यूटली हमें ध्यान रखना है. फिर वी हैव डिजाइन द थिंग्स. क्या कभी आपको लगा था कि हम इतना आगे बढ़ पाएंगे? पहले से वो ड्रीम था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे 100%. जब हम 3 लोग थे, 3 से सब 30 लोग अभी हम लोग हैं, राइट. तो पहले आगे बढ़ने से पहले वी हैव ऑब्जर्व कि मार्केट कैसा चल रहा है. वी हैव विजिटेड मल्टीपल एजेंसीज एज वेल, जहाँ पे 200-300 लोग थे. SOPs क्या होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ हमें दिमाग में थी, और वी न्यू दैट कि आज नहीं तो कल हम लोग पहुँचेंगे. सो राइट नाउ 3 people to 30 people, नाउ वी आर अचीविंग लाइक वो 300 कब हो जाए, बट नॉट लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ कि हम क्रिएटिविटी भूल जाए, हम हमारी कोर सर्विसेज भूल जाए. वो विदाउट दैट वी विल नॉट एबल टू मूव. तब कौन से स्ट्रगल्स थे जो आपने ऐसे फेस किए, क्या कोई लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद आपने टीम कैसे मैनेज किया है, वो सब थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस आपका? यानी हमारी जब 6x6 की फर्स्ट ऑफिस थी तब ऑब्वियस है 3 लोग थे. तो मी एंड अब्बास हैव डिसाइडेड ऑन, जब कोई बिल्डिंग के बाहर बैठ के डिसाइड किया गया था कि हम लोग कैसे प्लान करें.
right? Abbas used to do a job, right? So Rakshit have the joined very freshers before 4 years. तो कैसे प्लान किया जाए, किस हिसाब से होगा, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड आई न्यू वेरी वेल क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ को फाउंडर ऑफ मल्टीपल एजेंसीज एज वेल, मल्टीपल वर्क एज वेल. सो मेरे को पता था कि किस लेवल से हमें आगे बढ़ना है. बट यह सबसे बड़ी स्ट्रगल थी डिज़ाइन की. आइडिया सबके पास था. मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, अब्बास भी डिज़ाइनर नहीं है और रक्षित भी डिज़ाइनर नहीं है. तो तीनों में से डिज़ाइनर कोई नहीं है. विजुलाइज कर सकता है, थॉट कॉन्सेप्ट कर सकता है, डिज़ाइन कहाँ से होगा, कैसे होगा. सो वी हायर अ फ्रीलांसर्स. उसमें सबसे बड़ी स्ट्रगल थी. उसको एक चीज़ समझाने में मानी बहुत टाइम लगता था. विदाउट AI था तो बहुत टाइम लगता था. फिर कम्युनिकेशन में हम लोग बहुत अच्छे थे इन टर्म्स ऑफ डिस्कस विद द क्लाइंट एंड कन्विंस टू देम. हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे. अभी सबसे बड़ी चैलेंज ये थी नए क्लाइंट ऑनबोर्ड करना और उसको डिलीवरेबल करना. तो सबसे बड़ी चैलेंज भी वो थी. तो वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए. सो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये भी था हाउ टू कन्विंस टू द कस्टमर्स दैट वी हैव अ गुड डे. तो वो हमने ध्यान में रखा कि सबसे चैलेंजेस हमें तो स्टार्टिंग में यही लगा कि क्लाइंट को कैसे कन्विंस करें और उसको डिलीवरेबल कैसे करें विदाउट द टीम. बट वी अचीव अ गुड. सबको 100% एफर्ट्स दिया था. 110% आई वुड से, बिकॉज उसमें क्या होगा, कैसे होगा, तब से यही चीज़ है. हम घुस के काम करते हैं. ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है. देयर वॉज अ रिक्रूटमेंट पोस्ट एज वेल. सबसे बड़ी चैलेंज वो भी थी कि रिक्रूटमेंट पोस्ट कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बताए, कहाँ बैठे हैं, कहाँ किस हिसाब से करें. तब सब वेबसाइट भी नहीं थी. तब मुझे पता है कि उस दिन मी रक्षित, विरल भाई एंड येशा यूज टू डिज़ाइन किया कंटेंट क्या होगा, रिक्रूटमेंट क्या होगा. हमने 10 पोजीशन की रिक्रूटमेंट हायर कर ली थी. पता नहीं था कहाँ बिठाएंगे, किस हिसाब से करेंगे. बट द चैलेंज वॉज दैट कि कन्विंस करना क्लाइंट को और डिलीवर कैसे करवाना और विजन पकड़ के जाना. दैट वॉज अ बिग चैलेंज दैट वी हैव अचीव्ड. આઈ રિમેમ્બર અબ્બાસ સર પણ કંઈક લિગામેન્ટના ઇશ્યુ અને સાથે જોબ કરી રહ્યા હતા. એમના માટે બી એક વેલ સેટ જોબમાંથી ફરીવાર ઝીરોથી સ્ટાર્ટ કરવાનું હતું. સો એમના માટે બી ઘણા બધા ચેલેન્જીસ હતા. તો ચાલો જાણીએ હવે અબ્બાસ સર પાસેથી. आपने जब क्लिक मीडिया ज्वाइन किया था तब आपके लिगामेंट इंजरी थी. तब आप उससे जूझ रहे थे. उस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? So, ligament issue was not my struggle, to be very honest. Struggle ये था कि we were starting something from very scratch. Okay. और ये आगे जाकर कितना बड़ा होने वाला है वो क्लैरिटी किसी को नहीं थी. तो वो जो मेंटल प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, राइट, कि वट एवर स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक वो आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. तो ये सबसे बड़ा रिस्क था. और वो जो एंग्जाइटी वगैरह होते हैं वही सबसे बड़ी चैलेंज थी उस टाइम. बाकी कोई चैलेंज नहीं था. ओके, सो बेसिकली थॉट वाज ओनली दैट कि आई हैव ऑलरेडी स्पेंड क्वाइट ऑलमोस्ट लाइक 6 years, okay, from where a company was of people of 4 people and it grew to 50 to 60 people, right? So, and again starting something from the very scratch, right? Was that the right move or not? So that was the biggest struggle. और द माइंडसेट जो होता है ना कि भाई वहाँ से लेकर वापस एक से नया चालू करना, वो सही है नहीं है. आई गेस दैट वाज द टफेस्ट कॉल एट दैट पॉइंट. After a few months, we have started to planning something bigger, a bigger space, bigger office at Vastrapur. So ground floor was our first zone there. That's when we got our first design lead, and એ હતા વિરલભાઈ. બહુ બધા પૈસા જોઈએ. ડિજીગોલ્ડ પર જાઓ, સોનું ખરીદો, પછી તો પૈસા પૈસા પૈસા. અને ધીરે 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 નવા લોકો જોડાતા ગયા અને ટીમ મોટી થતી ગઈ. જેમ કે આશીષ, પછી આમિર, ઇન્ટર્ન ઇન્ટર્નમાં હતો કુલદીપ, જે બેસતો હતો અહીંયા, જે હજુ આપણી સાથે છે.
તો ચાલો અમે કુલદીપને પૂછીએ એની પોતાની જર્ની કેવી રહી ફ્લિક મીડિયા સાથે. जब तूने फ्लीक मीडिया में ज्वाइन किया था एज एन इंटर्न, उस टाइम का तेरा थॉट प्रोसेस क्या था? जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं तो लर्निंग सेशन में ही था, मेरे को सीखना ही था और फ्लिक मीडिया भी तब स्टार्टअप थी, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ज़्यादा सीख सकूँ और मेरे को टाइम मिले उसके लिए, और मैंने सीखा SEO के साथ साथ जो मेरे को इंटरेस्ट था, साथ साथ मैं टेक्निकल भी सीखा. સ્ટાર્ટિંગમાં ઓલમોસ્ટ ડિજિટલ માર્કેટિંગ, સોશિયલ મીડિયાથી લઈને એડ્સથી લઈને બધી વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ રહેતો હતો. ફ્લિક મીડિયાનું સજેશન કઈ રીતે આવ્યું? W3 માર્કેટિંગમાં કોર્સ કર્યો હતો ડિજિટલ માર્કેટિંગનો, તો અબ્બાસ સર જોડે મેં ક્લાસીસ કર્યા હતા, તો એમના ત્યાંથી રેફરન્સ બી આવ્યો હતો, તો ત્યાંથી ઇન્ટર્નશિપ માટે જોઈન થયો હતો. तुझे क्या एग्जैक्टली फील हुआ फ्लीक के बारे में? तेरे इमोशंस क्या है फ्लीक को लेकर? ज़्यादातर ऐसा था नहीं. जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था तो ऐसा ही था कि हर कंपनी जैसा मतलब प्रेशर होगा काम का और वो सब, पर वो था नहीं. फ्लिक मीडिया में आया तब अच्छा था, कल्चर था, सब कुछ फ्री में, मैनेजमेंट की तरफ से टाइम दिया गया सीखने के लिए. और मोमेंट जो तुझे बहुत याद हो कि रक्षित के साथ तूने बहुत मस्ती की हो, हाँ, ऐसा कुछ, या किसी भी इंसान के साथ फ्लीक में इतने टाइम में जितना भी तुझे हुआ है? हाँ, ज़्यादातर स्टार्टिंग में रक्षित के साथ ही था, ज़्यादातर 1-1.5 साल तक उसके साथ ही बैठता था. उसने सिखाया ज़्यादातर सोशल मीडिया और एड्स के बारे में, नॉलेज ज़्यादा दी उसने साथ में रहकर, हर एक क्लाइंट्स के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए. એટલે મારી સાથે સાથે બીજા બી ઇન્ટર્ન્સ હતા, જે સુફિયાન, પેલા નામ ભૂલી ગયેલા, કૌશિક, વૈષ્ણવી, એમની સાથે જોડે જોડે એ બી મારી જેમ જ સાથે લર્નિંગ સેશનમાં જ હતા. એકબીજાની હેલ્પ લઈને શીખતા હતા અમે સાથે સાથે. જોડે આંસુ હતો જે કન્ટેન્ટ રાઇટિંગમાં બધી વસ્તુમાં હેલ્પ એ બી કરતો હતો, એ કઈ રીતના કન્ટેન્ટને પ્લાનિંગને બધું કરવાનું હોય. તો આ 10th ફ્લોર ઉપર અમે આખી આ ઓફિસ બનતા જોઈ. એનું ફર્નિચર થયું, ઇન્ટિરિયર થયું, આ બધી લાઇટ્સ ને બધું જ એને બનતા જોઈ 0માંથી 100 સુધી. અને આ ખાલી જે સ્પેસ દેખાય પછી બહુ જ પ્રિટી એવા બ્રાન્ડિંગ અને ઇન્ટિરિયરથી છવાઈ ગઈ. और नए स्पेस को फ्लीक जैसा फील देना, वो एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आप लोगों ने कैसे ये चीज़ डिसाइड की कि वहाँ क्लाउड्स होगा, ब्रेनस्टॉर्म होगा, या येलो कलर होगा, या एनीथिंग? वो आपने क्या फ्लीक का ऐसे इनपुट क्या दिया? It was a very deep discussion with the core team and उसमें हमने ये बहुत डिफाइन कर लिया था कि येलो कलर तो चाहिए, वेरी क्रिएटिव कलर. और आप येलो कलर को, हमने जो टोन पसंद किया ना येलो कलर का, वो आप कितना भी देखो, राइट, वो आपको एक क्रिएटिविटी वे ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी देता है, एक लेवल पे पुश भी करता है, एक लेवल पे कामनेस भी करता है, एक लेवल पे हंगर भी दिखाता है. सो वी डिसाइड टू गो विद येलो कलर. along with we don't want to take black color in that, so we are very clear कि white और ग्रे ही जाएगा. सो वो कलर पैलेट्स में वी हैव आइडेंटिफाई कि पूरी ऑफिस वैसी होनी चाहिए, तो वाइट, ग्रे एंड येलो. तो वाइट ऑलवेज बी अ बेस कलर, तो वो हमने डिसाइड किया था. सो मान लो कि पूरी ऑफिस में आप फ्रॉस्टेड फिल्म पकड़ लो, कि कोई फ्रेम पकड़ लो, कि कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, आपको येलो, वाइट और ग्रे तो दिखेगा ही कहीं पे भी, राइट. दैट वाज अवर मेन थॉट कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे. देन वी इंट्रोड्यूस अ डूडल. तब हमें बहुत अच्छा लगता था कि एक लेवल पे हम लोग डूडल डिफाइन करें. तो डूडल में फ्लिक मीडिया की 360 सर्विसेज में जितने भी वर्क्स है उसको हमने एक लेवल पे डूडल बनवाया. तो वो हर एक जगह पे हम लोगों ने प्लेसमेंट किया. तो नाउ इज बिकम अ आइडेंटिटी ऑफ अ फ्लिक मीडिया कि ये होगा तो लाइक वी हैव अ आइकन ऑफ लाइक एफ, राइट. इट शोज अ माउंटेन एज वेल, इट शोज अपवर्ड. दैट वाज अ लॉजिक कि ये आइकन रखने में हम लोग ग्रो ही करेंगे, राइट. दिस वाज द मेन थॉट ऑफ अ आइकन टू कीप अ एफ आइकन ओवर देयर. तो थोड़ा टिल भी है, तो एफ भी हो चुका है और माउंटेन भी है और अपवर्ड भी है. सो दैट वाज अ मेन थॉट बिहाइंड दैट.
तो हमने ये आइडेंटिफाई किया एंड और 5 मेन एलिमेंट जो आई थिंक अभी सबको नहीं पता है, बट हमारा जो एक डोर है वहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स रखे थे कि एक वर्ल्ड मैप है, वी वांट टू एक्सपांड आवर सर्विसेज एंड द प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड वाइड ऑन टाइम विथ क्रिएटिव विथ हैप्पी एंड वन मोर है वी कैप्चरिंग ऑल द मोमेंट्स। तो ये 5 एलिमेंट हमने रखा हुआ है जो हर जगह पे डिफाइन करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है और विजन है। कोई होता है कि विजन लिखने में होता है, हमने डूडल्स बना के डिफाइन कर दिया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव और विजन है, लाइफ लॉन्ग होगा। सो थोड़ा डीप था, तो पहले हम बहुत बहुत अंदर घुस जाते थे, ये करना है वो करना है, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिलता है। તો પછી ધીરે ધીરે લોકો વધતા ગયા, ક્રિએટિવ માઇન્ડ્સ જોડાતા ગયા. હવે કામ સાથે સાથે વાઇબ બી બનવા લાગી, કારણ કે લોકો અમે વર્ક સાથે ઇવેન્ટ છે, બર્થડે છે, ફેસ્ટિવલ છે, બધું જ એક ફેમિલીની જેમ જ સાથે સેલિબ્રેટ કરવા લાગ્યા. Done. Some people joined for some while and પછી ઘણા લોકો ગયા બી ખરી, બટ જેટલા બી ગયા એ લોકો પોતપોતાની રીતે પોતાનું કંઈક ને કંઈક બધાને શીખવતા ગયા. जब टीम में कोई नए लोग ज्वाइन हुए थे और कुछ पुराने लोग चले भी गए थे, उन सबका फ्लीक पर क्या इम्पैक्ट? आई थिंक नॉट मच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि जितने भी लोग थे वो टीम वर्क और बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, आना जाना तो शायद हर कंपनी में रहता ही है. सो माइट बी फॉर मी इट वॉज नॉट समथिंग न्यू, बिकॉज आई हैव सीन दैट जर्नी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड कॉन्स्टेंट ये तो सब कुछ रहता ही है. बट माइट बी फॉर दी पीपल जिन लोगों ने जस्ट शुरुआत की थी, शायद उनके लिए इतना वो बोलते हैं ना कि एक्सेप्टेबल शायद तब होगा नहीं होगा, आई डोंट नो. बट या लेटर ऑन विद इन 15 to 20 days, आई गेस इन अ मंथ एवरीवन वॉज कम्फर्टेबल. ફ્લિક ધીરે ધીરે ગ્રો થવા લાગ્યું, કારણ કે ફ્લિક જોડે એવા ખાસ લોકો જોડાતા ગયા, જેમ કે યેશા, અભિલાષા, જેમ પહેલાં કીધું વિરલભાઈ, પછી હર્ષિતા, લાજ, આમિર, ઉમંગી, પ્રણવભાઈ, યશ અને બહુ બધા લોકો છે, ખાસ્સા બધા લોકો છે. તો આવા લોકોને લીધે જ ફ્લિકે ધીરે ધીરે જે ગ્રોથ થવો જોઈએ એ એની સ્પીડ વધવા લાગી. Yeah, so few of the people I will always remember, of course, Rakshit, Viral Bhai, Yesha, then Abhilasha, right? They were the really strong people in the team. जहाँ से बेसिकली एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई थी. ओके, और बाकी बहुत सारे लोग आए, ठीक है, गए भी, पर उसमें से अगर मैं मानूँ तो there were again few people, but I am not able to recall it right now. I guess Umangi was a really good designer, but okay, that was one. Secondly, कौन आया था? Yeah, Laj was again a really good asset. Her design sense was really good. She was disciplined in a way. See, work-wise, there are very few people, I would say. One was Rakshit, Viral Bhai, then Shubham, Monil, okay, Krupa. So these are, I guess, few people जिसके साथ bandwidth है ना बहुत ही सही वजह से मैच हो जाती है. Like the thoughts I have and the thoughts they have, तो bandwidth मिल जाती है वहाँ पर. તો ચાલો આપણે સાંભળીએ કે અમે આ જે લોકો છે એમનું શું કહેવું છે. Hi everyone. First of all, congratulations on 5 years of Flick. I can't put in words how excited I am. Big cheers to Hitesh sir, Abba sir, Rakshit and the whole team. Thank you so much for giving me this opportunity to share some few words on the 5 years anniversary at Flick.
I was part of it when we were thinking to make the flick. I know Hitesh sir had this vision and they were like, કંઈક મોટું કરવું છે અને કંઈક એવું કરવું છે ને કે જ્યાં લોકોને આવવાની બહુ મજા આવે. ક્લાયન્ટ્સ વોન્ટ ટુ લુક ફોરવર્ડ ટુ અસ અને આઈ થિંક હિયર ઇટ ઇઝ. You guys have made that brand and the team that people would look forward to. Congratulations, big shout out, and I would say on flick all the time. Thank you and have a good day everyone. Bye. Hi, I'm Sufyan Sayed. I had a great time at Flick Media. So many good memories from early days. Congrats on the 5th milestone and wishing the team even more success ahead. Cheers from London. Hi everyone. Heard about the event and wanted to say hello. Man, I miss the days of balancing serious work with our legendary fun sessions. Seriously though, I learned so much and always look forward to coming home. Hope you all have a brilliant time today. Hi Rakshit. My moments with Flick Media was very different since the beginning. કેમ કે એવું નથી કે હું એકાએક જ અનનોન ટેરિટરીમાં હું આવી ગઈ હતી. આઈ નો ફ્યુ પીપલ ધેર, એવું નહોતું. બટ હું થોડી ડાયસી પણ હતી કે હું ત્યાં સેટ થઈશ કે નહીં, કેમ કે હું થોડી કમ્ફર્ટ ઝોનમાં બિલીવ કરતી હતી એ ટાઈમે. બટ લકીલી આઈ ફાઉન્ડ અ રિયલી ગ્રેટ પીપલ ઓવર ધેર. I met Raj, Rakshit and Amir over there, and our troupe is the best troupe I think Flick Media ever had. And talking about mentors, I found like a good mentors over there, like Viral Bhai and Abbas. એ લોકો સ્ટીલ હજી પણ હેલ્પ કરે છે, like every step of the life. જ્યારે પણ you stuck somewhere. But apart from work, the atmosphere, the family we had at the Flick was very different. And I think age moment and age વસ્તુ જે છે જે હું લાઈફ ટાઈમ ચેરિશ કરીશ કે I found really good people over there. So anyways, very best future to Flick Media. ધીરે ધીરે ડિપાર્ટમેન્ટ્સ વધવા લાગ્યા. સોશિયલ મીડિયા, ઇન્ફ્લુએન્સર માર્કેટિંગ, પરફોર્મન્સ માર્કેટિંગ, SEO, કોન્ટેન્ટ રાઇટિંગમાં બી એક્સપાન્શન આવ્યું. એટલે પછી અમે લાગ્યું કે મોટી જગ્યાની જરૂર તો પડશે. અને એ ટાઈમ ઉપર પછી લાગ્યું કે જે 10th ફ્લોર છે એ તો એટલો ઇનફ નથી આટલા લોકોને રાખવા માટે. તો પછી અમે અમારો ફેઝ આવ્યો સેકન્ડ ઓફિસનો, જે હતી ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર. जब 10th फ्लोर से एक्सपेंशन का प्लान बना तब ये डिसीजन लेने के पीछे क्या सोच थी आपकी? I think before starting this office, we knew very well कि हम लोग 14 लोग यहाँ बैठने की कैपेसिटी थी, तो उससे ज़्यादा होने ही वाला है. Because we have planning to go with 360. Not we don't want to like only focus on particular sections or the vertical. तो हमें पता ही था कि हमें एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा. सो दैट वॉज अ न्यू. कब होगा, कहाँ पर होगा, वो नहीं पता था. बट वो होता है ना कि कॉन्सिडेंस व्हेन यू वॉक इन अ लाइफ, तो आपको आपकी लाइफ ही एक लेवल पे आपको रास्ता दिखा दे कि यहाँ नहीं, आपको अभी ये स्टेप लेना है. तो वी मूव ऑन. वी आइडेंटिफाई कि यार अभी यहाँ पे 12 लोगों की कैपेसिटी है और 18 लोग को बैठे हैं. कोई ये कॉर्नर में बैठा है, कोई मेरी ऑफिस में 3 लोग बैठे हैं, तो वो कॉर्नर में बैठा है. तो इट वॉज गोइंग वेल. तो सोचा कि यार कहाँ करें, कैसे करें. तो वी आइडेंटिफाई कि यही ऑफिस एक यही बिल्डिंग में होनी चाहिए. तो वी न्यू दैट वेरी वेल कि ये एक्सपेंशन होने वाला है. बट वी गॉट लकी के बहुत ही जल्दी हो गया वो. देन वी कम अप विद द स्टूडियो थिंग्स, राइट. तो वो भी स्पेस हमने कवर कर लिया और ओपनिंग वेरी वाइड ओपन स्पेस भी हमने डिफाइन कर लिया कि यहाँ टीम बैठेगी. બસ તો પછી આવી ગયા ફર્સ્ટ ફ્લોરની ઓફિસમાં. અને થોડાક ટાઈમ થતાં જ ધીરે ધીરે આ ઓફિસ પણ બહુ જ ફ્રેશ માઇન્ડ્સ, એનર્જીવાળા નવા લોકોથી ભરાવા લાગી. આ જર્નીમાં ઘણા બધા લોકો આવ્યા ગયા, પણ તેની સાથે સાથે એ લોકોનો એક જે નાનો એવો મોમેન્ટ છે એ છોડતા જ ગયા. एक और सवाल है,
कि आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा है फ्लिक मीडिया में? कोई भी फेस्टिवल हो गया या किसी चीज़ का अचीवमेंट हो गया या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएशन दिया है, तो वो कौन सा एक रिमेम्बर मतलब मोमेंट है आपके लिए? आई थिंक मेरा एक ही दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि वेन एवर द अप्रिशिएशन की जब बात आए, जब कोई कस्टमर अप्रिशिएट करता है और एक मूविंग मोमेंट जो होती है, तो आई यूज़ टू प्रीफर कि वो मेरे टीम के साथ ही हो. I don't want to take the appreciation of me on me. Never. I never take. तो ये चीज़ थी कि हमारी फर्स्ट दीपावली का सेलिब्रेशन था फ्लिक में, जब हमने वी वॉज वेरी हैप्पी, ऑल पीपल आर वेरी हैप्पी, वी आर मोर देन 15+ टीम. तो दीपावली का जो सेलिब्रेशन था, तो ये सब लोग सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन सबसे बड़ा फर्स्ट सेलिब्रेशन हो रहा था. तो एक लेवल पे हमें वहाँ पे वही मंथ में मुझे पता है कि 4 क्लाइंट ऑन बोर्ड किए थे, राइट. तभी जाके वी वर इन अ गुड स्टेज कि हम लोग और दूसरा एक जंप ले, और हम लोग बहुत अच्छे क्रिएटिव लोगों को भी हम लोग ढूंढ रहे थे. तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे विन विन सिचुएशन में सब कुछ हो रहा था. ऑन टाइम डिलीवरेबल हो रहा है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों नहीं बने. तो आई थिंक वो मोटिवेशन था मेरे पे कि क्लाइंट भी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, क्रिएटिव टीम भी अच्छी है, तो क्यों ना अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करें. तो वो सेलिब्रेशन में हमने सब कुछ कर लिया इन टर्म्स ऑफ कि पूरा दिन सेलिब्रेशन किया, मजाक मस्ती किया, फूड लिया, ब्ला ब्ला भी हो गया. तो बहुत अच्छी चीज़ हमने आइडेंटिफाई की. और रात को हमने म्यूजिशियन भी बुलाए थे, हमने नाइट आउट भी किया जी, वो तब तक हमने किया था. तो 12-1 बजे तक हमने किए थे, और फायरवर्क्स भी बहुत अच्छे लेवल पे फूटे थे. तो ऐसा लग रहा था यार अभी कुछ नई शुरुआत है, वो फील हो रहा था. पता नहीं सब एम्प्लॉय फील कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था यार हम लोग 3 लोग से 15 लोग कब हो गए, और एक अच्छे लेवल पे वाइब्स भी है. 4-5 क्लाइंट एक मंथ में ऑन बोर्ड हो रहे हैं. यादगार मोमेंट लगते हैं फ्लिक में? फ्लिक मीट. आप एक्सप्लेन कर सकते हो सिचुएशन? So that was something really why it was memorable because of few reasons. Corporate का ऐसा इवेंट, ठीक है, पहली बार मैं कर रहा था, ठीक है, जो कंपनी की ओर से था. वी वेर इनवाइटिंग ऑल द पीपल, ओके, फाउंडर्स है या जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सभी को हमने टारगेट किया था. ओके. सेकेंडली आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रांडिंग, जो मेरे लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक था उस टाइम के लिए. एंड थर्ड थिंग जहाँ पर मुझे लगा कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग वॉज दैट माई वाइफ बेसिकली अरवा डिसाइडेड कि वो 2 दिन के लिए पिकनिक में जाएगी, बट जैनब को साथ लेकर नहीं जाएगी. तो जैनब वॉज अलॉन्ग विथ मी एंड आई थिंक शी वॉज एट दैट टाइम 3 or 3.5 year old. तो वो था कि अब वो पूरा दिन मेरे साथ कैसे रहेगी ना, और ये काम मुझे शांति से करने देगी नहीं करने देगी. दैट वॉज द मोस्ट क्वेश्चनेबल पार्ट एट दैट पॉइंट, बट एवरीथिंग वॉज मैनेज रियली वेल एट दैट टाइम एंड एवरीवन एक्चुअली एन्जॉयड दैट इवेंट अ लॉट. ઇટ્સ બીન અ 5 years નાવ, એન્ડ આ રોલર કોસ્ટર જર્નીમાં ઘણા બધા ઉતાર ચઢાવ આવ્યા, બદલાવ આવ્યા, લર્નિંગ્સ આવ્યો, ગ્રોથ આવ્યો. સ્ટીલ એ બધા બદલાવ હોવા છતાં પણ આપણે આજે અહીંયા છીએ, અને આ જર્નીના હવે તમે પણ ભાગ બની ગયા છો, જે કન્ટિન્યુઅસલી ગ્રો થઈ રહ્યા છે, પોતાની જાતને અને ફ્લિકને બી ગ્રો કરાવી રહ્યા છે. माना था कि आपकी ओवरऑल पूरी जर्नी अभी तक की 4-5 years कैसी रही है? आई थिंक मेरी जर्नी स्टार्टिंग से ही बहुत ही स्ट्रगलिंग थी और अभी भी है. आफ्टर फ्लिक 3 लोगों से 30 लोगों तक पहुंचना, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज. और डे बाय डे कुछ ना कुछ नया आता है. बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको कभी रात को नींद भी नहीं आती है. सो ऐसा होता है कि आप सो रहे बट दिमाग नहीं सोता है. तो वो बहुत ही स्ट्रगल स्टेज होती है कि आपको कैसे एक लेवल पे आगे बढ़ना है. और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रिएटिव एजेंसी.
तो you work for the client, you are not work for yourself. So being as a creative person, तो you have to work for the client. आप कुछ भी ट्राई करो कि ये क्रिएटिव बहुत अच्छा है, क्लाइंट को पसंद नहीं है, कन्विंसिंग नहीं हो रहा है, टारगेट ऑडियंस पे सेट नहीं हो रहा है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज द थिंग्स. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखने के साथ ही यू हैव टू मूव ऑन. तो अभी तो हमारे पास डिपार्टमेंट्स है, तो हर एक वर्टिकल का ध्यान रखना है, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, बट वी आर इन अ गुड फेज कि ये स्ट्रगल हमें अभी रिजल्ट दे रही है. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से इन द एंड सेंटेंस. आपका एक लास्ट मैसेज या कंक्लूजन अगर आपको कुछ देना हो टू एवरीवन, व्हाट विल यू डू? I think we already announced that we are moving to Flick 2.0 और 3 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100 जाना है. बट बहुत ही बड़ी चैलेंजेस है, बट हमें वी हैव टू बी अ मोर प्रोफेशनल नाउ. पहले ऐसा था कि ग्रुप में काम करें, बहुत छोटी कंपनी है, बट अभी लाइक अनाउंसिंग फ्लिक 2.0 सबसे बड़ी चैलेंजेस है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि मार्केट में AI ड्रिवन एजेंसी बनना और एक लेवल पे क्रिएटिव बनना, और उसके साथ एक लेवल का हमें अचीवमेंट करना है विथ द गुड ऑब्जेक्टिव के साथ, राइट. तो माय मैसेज टू द टीम, एंटायर टीम इज लाइक बी रेडी, बी क्रिएटिव, बी ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्ट द चैलेंज फॉर फ्लिक 2.0. आपके ये 4-5 years फ्लिक के साथ एक अगर से शॉर्ट में अगर आपको कंक्लूड करना हो तो हाउ विल यू? I think I can't conclude because it's not an end. It's not an end, but still, if we summarize all the things, कोई अगर आपके दिमाग में कोई क्या कहते हैं फ्लैशबैक्स आते हो, any amazing part you would like to give a message? It was quite good. I learned a lot. देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मुझे ऑलरेडी पता थी कि ये करने से ऐसा होगा और इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, राइट. और बेस्ड ऑन वॉट एवर हैपेंड, कहीं पर मुझे एफर्मेशन मिल गया था कि हाँ, मैंने जो सोचा था कि ये चीज़ गलत जाएगी तो 100% गलत ही गई. ठीक है, नई चीज़ों का एक्सप्लोर किया विच वेंट रियली वेल. Okay, so that was quite a long learning process. Like every 6 months there were new challenges. हर जगह पर हम लोग solution ढूंढते गए और आगे जाते रहे. So initially when we started it was really fun loving culture, but तब कैसा था कि लोग भी बहुत ही कम थे, like almost like 7 to 8 people, right? So it was very much easy to coordinate those things. अब जैसे जैसे टीम एक्सपांड होती है तो ऑफ कोर्स डिसिप्लिन, रूल्स, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती है. बट एट दैट मोमेंट वी यूज़ टू हैव लॉट ऑफ फूड, ठीक है, जो हम यहाँ पर भी बनाते थे, मैगी वगैरह. इट वाज लाइक कि भाई आज मैगी खाने का मन हुआ तो मैगी बनाते थे, आज ये खाने का मन हुआ तो वो चीज़ बनाते थे. सो इट वाज वेरी मच होमली फीलिंग, राइट. वो जो आप पीजी में रूम्स में नहीं रहते और आज कुछ ये मूड और कर दिया. सो इट वाज सच काइंड ऑफ अ फीलिंग एट द starting when we started Flick Media. So those are some of the things which I really missed. एक लास्ट मैसेज जो आप कमिंग जर्नी में जो साथ देने वाले हैं लोग उनके लिए या फिर एनीवन किसी के लिए मैसेज? So it's for everyone, I guess, not for only one person. See, at the end of the day, people want two things, right? Either the money or the growth. अब मेजरली लोग मनी ओरिएंटेड होते हैं एंड दैट्स फाइन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब लोग कमाने के लिए आए हैं, ठीक है. बट पैसा तभी ज़्यादा मिलते हैं जब आप अपनी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाते हो, राइट. सो लेट्स से आज आप कंपनी को 50,000 का काम दोगे तो शायद वो आपको 50 या 55 देगा. बट इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू दैट बैरियर, नो वन इज़ गोइंग टू पे यू. सो आई थिंक वॉट एवरी वन शुड नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि वर्क ऑन योर स्किल सेट. और आपकी वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रपोजिशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सामने आपको
कोई भी कंपनी दे पाए, ठीक है। वरना just doing the same thing and if you will expect increment or high pay, no one is going to do that. So think like a business, not like a job. तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई इंसान आपको ज़्यादा पैसा क्यों देगा और कहाँ पर ग्रोथ है। And so by default you will go into that direction. So if you will consider it as a job thing, तो फिर वो mindset ही पूरा अलग है. But if you will consider like कि दिस इज समथिंग व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग एज अ सर्विस टू समवन, ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्या होता, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को भी रोज़ सोचते हैं ना कि मैं आज क्या नया दूँ, या 3 महीने के बाद यू विल थिंक अबाउट इट कि भाई क्या नया हो सकता है। सो सेम माइंडसेट के साथ आप काम करने लगोगे कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट न्यू थिंग आई शुड ब्रिंग ऑन टू द टेबल, राइट। सो पूरा माइंडसेट ही अलग है। सो थिंक लाइक अ बिजनेस, नॉट लाइक अ जॉब। बिसरे यारों को बुला लेंगे, सोई उम्मीदें जगा लेंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। देखेंगे हम कल का चेहरा, ओ पथरीले सीने में उबला सा देखेंगे हम लावा गहरा। लगन लगी टूटे ना जज्बा ये टूटे ना। लगन लगी कल होगा क्या कह दो किसको है परवाह। सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। સો હે એવરીવન, અગેન હિયર. હું અહીંથી જોઉં તો બહુ જ પ્રીટી દેખાઈ રહ્યા છો, કેવા મસ્ત લાગો છો, અને આઈ હોપ તમે આજનો દિવસ બહુ સારો એવો એન્જોય કર્યો. પણ હવે ટાઈમ આવી ગયો છે કે આપણે આ મોમેન્ટને, આ ઇવેન્ટને ગુડ બાય કહીશું. તો जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की। जिंदगी हमें होश की ना तू दवा दे, दुआ दे, दुआ दे। मीठी बोलियां आसमानी रंगों की, मीठी बोलियां बेज़ुबानी लम्हों की। जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की। जिंदगी